गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और सुबह का टाइम है और मेरा जो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था और उसके बाद मैं कर लूंगी एक्सरसाइज। और हस्बैंड भी उठ गए थे, वह चले गए थे मॉर्निंग वॉक पर और पार्थ अभी सो रहा था। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा डेली ही मेरा रूटीन है एक्सरसाइज का और मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालती हूँ और हम सभी को निकालना भी चाहिए। और इससे जो वेट मेंटेन तो रहता ही, साथ में एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो चलिए, मेरी एक्सरसाइज होती जा रही है और हस्बैंड भी अभी गए हैं वॉक पर और हस्बैंड भी लौट आएंगे और पार्थ भी उठ जाएगा, तो इसके बाद मैं बना लूंगी चाय। और फ्रेंड्स, मैं सैटरडे की रात, कल बहुत रात में सोई थी, लगभग मुझे 12:30 पौने 1 हो गया था और तभी मेरी नींद सुबह जल्दी ही खुल गई थी। एक्सरसाइज मैंने कर ली थी और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कपड़ों को डाल दिया था वॉशिंग मशीन में और बहुत लेट सोने की वजह से मैंने हेयर ऑयल भी नहीं लगाया था, तो बस सुबह सुबह ही मैंने हेयर ऑयल लगा लिया था। और उसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी। चाय बनाई जब तक, तब तक कपड़े भी हो गए थे धुलकर तैयार। वो कपड़ों को भी मैं फैला दूंगी। और छत पर काफी अच्छी धूप निकली थी और धूप बहुत अच्छी लग रही थी, तो कपड़े धुल गए हैं तो सूख भी जाएंगे, क्योंकि पिछले संडे को लाइट नहीं होने की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी, तो इस बार मैंने जल्दी से ही कपड़े धो लिए। सारा क्लीनिंग का काम हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं आज बनाऊंगी दाल। दाल को मैंने बनने के लिए रख दिया था और रात में जो लड्डू बनाए थे उनको भी मैं डिब्बे में भर कर रख दूंगी। और फ्रेंड्स, आज भी हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं होती है संडे की। लड्डू भर गए थे और उसके बाद मैं चावल को भी निकाल लूंगी। और जब मैं छत पर कपड़े फैलाने गई थी तब मैं वहां से करेले तोड़ कर लाई थी, तो बस करेले को भी काट लूंगी।
और सब्जी भी कट गई है और दाल भी हमारी बन गई है और दाल भी फ्राई हो जाएगी और उसके बाद मैं वहीं पर बना लूंगी करेले की सब्जी। दाल बन गई थी और सब्जी भी हमारी साथ में ही बनती जा रही थी और कुकर को भी मैं धोकर चावल भी उसमें बना लूंगी और साथ में ही रोटियों को भी बना लेंगे क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस के लिए हो रही है देर, तो फटाफट से कर लेंगे काम। और रोटियां मैं बनाने लगी हूँ और रोटियां जैसे ही बन जाएंगी तब मैं हस्बैंड के लिए खाना लगा दूंगी। और मैंने पहले ही सैलेड काट कर रख लिया था। रोटियां भी बनकर हो गई थी तैयार और हस्बैंड के लिए लगा दूंगी मैं खाना। और खाने में आज मैंने बनाया था दाल चावल करेले की सब्जी सैलेड अचार और रोटियां। बस यही हमारा आज का लंच है और जो बाकी की रोटियां हैं उनको भी मैं बाद में बना लूंगी। और आज मैंने अभी तक नहाया नहीं था क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने हैं और क्योंकि मैंने सुबह ही हेयर ऑयल लगाया था तो अभी मैं आज थोड़ा लेट ही नहाऊंगी। खाना बनने के बाद हस्बैंड ने खाना भी खा लिया था, वह चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैंने नहा लिया था, उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग करी और वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर शाम को हस्बैंड आ गए। उसके बाद सब्जियां लाई थी तो उनको भी मैं धो रही हूँ और उसके बाद मैं बना लूंगी चाय। और संडे का दिन है और पूरा ऐसे ही दिन निकल जाता है, समय का तो कुछ पता ही नहीं चलता। और अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे तो जब सब्जियां धुल जाएंगी और जब मुझे टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा तो मैं पार्थ की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूंगी। बाकी के जो कपड़े प्रेस हैं तो वह मैं बाद में करूंगी। सारी सब्जियां भी धुल गई थी और पार्थ आज बोल रहा था कि वह खाएगा बैंगन का भरता। तो हस्बैंड जो बैंगन आलू और टमाटर थे तो उनको चूल्हे पर ले गए थे भूनने के लिए और वहां से भून कर ले आए थे और मैं बैंगन को छील रही हूँ और उसको अच्छे से धो लूंगी और बना लूंगी बैंगन का भरता। और इसके बाद पार्थ ने बोला कि वह रोटी भी खाएगा चूल्हे की ही, तो आज हम चूल्हे पे खाना भी बनाएंगे। तो चटनी भी मैंने तैयार कर ली थी और बैंगन का भरता मैं बना लूंगी। और आज बैंगन का जो भरता है उसको फ्राई भी नहीं करूंगी, बस ऐसा सीधा सिंपल सा ही बनाऊंगी। तो कभी कभी सिंपल खाना भी टेस्टी लगता है। तो चटनी भी मैंने मिला ली थी और हमारा बैंगन का भरता हो गया था बनकर तैयार और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बैंगन का भरता भी बन गया था और पार्थ बोला कि उसको चूल्हे की रोटियां खानी थी। तो हस्बैंड बोले चलो ठीक है मैं चूल्हा जला देता हूँ। तो बस वो आग जलाने चले गए और मैंने जब तक आटा को तैयार कर लिया था। और उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर वाले फ्लोर में। यहाँ पर हम लोग रहते नहीं है और लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रहते नहीं है, सिर्फ वॉशिंग मशीन बस रखी है यहाँ पर। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियां और चूल्हे के पास बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड भी नहीं लग रही थी और फाइनली मिट्टी के तवे पे मैं रोटी बनाने लगी। तो वैसे तो मुझसे बहुत अच्छे से चूल्हे से रोटियां नहीं बनती हैं लेकिन मैं कभी कभी बनाने की कोशिश करती हूँ। और मैं और पार्थ बातें कर रहे थे, पार्थ बोल रहा था जब भी कभी भी गांव की याद आए तो ऊपर वाले फ्लोर में आ जाओ, तो गांव जैसा ही लगता है। तो बस हम लोग ऐसे ही हंसते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे और मैं बना रही थी रोटियां। और जो आग थी वह ज्यादा अच्छे से तो जल नहीं रही थी, बस हम लोगों से बार बार बुझ जा रही थी क्योंकि हम लोगों से तो चूल्हा जलता ही नहीं। तो बस लगे थे हम लोग उसको फूकने के लिए और जलाने के लिए। और फाइनली हमारा चूल्हा फिर से जल गया और रोटी भी हमारी बनती जा रही थी। और घर पर कोई आया था तो हस्बैंड भी चले गए थे नीचे और हम लोगों ने जब आग जलाई तो कुछ ज्यादा ही तेज जल गई और रोटियां भी बनती जा रही थी और हम लोग हाथ भी सेकते जा रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गैस पर तो डेली ही खाना बनाते हैं, पर जब कुछ नया होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली हमारा चूल्हा इतना तेज जल गया था कि हम लोग तो डर ही गए थे कि हमने कुछ ज्यादा ही तेज जला लिया है। और रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी और जैसे ही रोटियां सिक गई तो पार्थ भी खाना खाने लगेगा और पार्थ को तो रोटी सीखने के बाद तुरंत ही भूख लग गई। तो बस वो वहीं बैठ के खाना खाने लगा और मैं रोटियां उसको गरम गरम सेक के देती जा रही थी। और
रोटियां बनती जा रही थी और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब कभी भी ऐसे चूल्हे का खाना खाने का मन करता है तो हम लोग यहीं पर आते हैं और बना लेते हैं। और फ्रेंड्स ना, जब मैं ऊपर गई तो शुरू-शुरू में तो चूल्हा थोड़ा अच्छा जल रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था खाना बनाने में और ठंड भी नहीं लग रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ना हस्बैंड भी आ गए, वह भी बातें कर रहे थे और चूल्हा हमारा बार-बार बुझ रहा था, जलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे-तैसे करके हमारा चूल्हा बस जल रहा था और मैं रोटियाँ बनाने की कोशिश करती जा रही थी और धुआँ तो इतना लग रहा था कि कुछ पूछिए ही मत। और बस ऐसे ही करके मैंने जो रोटियां थी उनको बनाती गई। और जो पार्थ था वह भी अभी खाना खा रहा है। और पार्थ जैसे ही खाना खा लेगा तो उसके बाद हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो बस इस प्रकार से हमने हमारा संडे एंजॉय किया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को भी क्या चूल्हे का खाना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस इसी प्रकार से परेशान हो रही थी, खाना बन रहा था और ऐसे बीता मेरा संडे। और पार्थ को तो बहुत मजा आ रहा था और वह बोल रहा था कि अगले संडे को हम यहाँ पर फिर से खाना प्लान करेंगे, क्योंकि उसको जो गर्मा गर्म रोटियां मिल रही थी। तो उसके बाद फिर पार्थ ने भी खाना खा लिया और उसके बाद हम लोगों ने भी यहीं पर खाना खाया था। और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे और वहां पर मैंने बर्तन को क्लीन किया, फिर किचन को भी क्लीन किया और बस इसी प्रकार हमारा संडे बीत गया। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।